पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। उन्होंने जनता और छात्रों से जुड़ने की अपील की है। पीएम मोदी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स को टिप्स देंगे। कोरोना काल में हो रही परीक्षा को लेकर छात्रों और पेरेंट का भय दूर करने की कोशिश की जाएगी। एंटीलिया केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वजय की एनआईए रिमांड कोर्ट ने 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही आज एनआईए कोर्ट ने सीबीआई को सचिन वजय से पूछताछ की इजाजत दी है। आदेश के मुताबिक अगले 2 दिनों में एनआईए कस्टडी में ही सीबीआई को वजह ने पूछताछ करने के लिए कहा है। एंटीलिया केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जांच लगातार जारी है। बुधवार को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमजीत सिंह से तकरीबन 3.5 घंटे तक पूछताछ हुई। 100 करोड़ की वसूली मामले में एनआईए ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। एंटीलिया केस में एनआईए अब मनसुख हिरेन की हत्या की जांच में तेजी ला रही है और इसी कड़ी में एनआईए के हाथ 4 मार्च सीसीटीवी फुटेज लगा है और इसमें सचिन वजह सीएसटी स्टेशन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए के अनुसार 4 मार्च की शाम 7 बजे वजह यहीं से लोकल ट्रेन में ठाणे गया था। सोमवार देर रात एनआईए सीएसटी स्टेशन में 4 मार्च की सीन को रिक्रिएट किया। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर निकली यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंच गई है। जेल में आने के बाद बांदा जेल की बैरक नंबर 15 माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना होगा। जेल की बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे मुख्तार पर पल पल की नजर रखी जा सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने देश में 10.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सभी भारतीय संस्थानों को 50,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा। वहीं आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि 2021 में भारत की जीडीपी 12.5% रह सकती है और ये तब है जब भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिकवरी मोड में आ रही है। भारत की ग्रोथ पर भरोसा जताते हुए आईएमएफ की प्रवक्ता गैरी राइस भी कह चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने जलवायु संकट से निपटने भारत को अमेरिका के साथ काम करने की अपील की है। जॉन केरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने जलवायु वित्त, संयुक्त अनुसंधान और सहयोग समेत विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की। भोपाल में स्वास्थ्य आग्रह के अंतिम दिन सीएम शिवराज ने आज आम का पौधा लगाया। 24 घंटे के लगातार स्वास्थ्य आग्रह पर बने होने के से सीएम ने मिंटो हॉल परिसर में ही आम का पौधा लगाया। नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प सीएम शिवराज ने लिया है। आज दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करेंगे। इसके पहले कमलनाथ ने जागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में कमलनाथ माहौल बनाने दमोह पहुंच गए। दरअसल कांग्रेस की कोशिश ब्राह्मण वोटर्स को साधने की है। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभा की। कमलनाथ ने फिर सौदेबाजी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कर्ज माफी पर बीजेपी नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम पर भी उन्होंने तंज कसा। दमोह चुनाव में कांग्रेस ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश में लगी है। श्योपुर में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाने की खुशी में पदाधिकारियों ने बीच सड़क पर टेंट लगा दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दुर्गालाल, दौलत राम गुप्ता, सुरेंद्र जाट और दूसरे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। इस बीच सड़क में कार्यक्रम का यातायात भी बाधित हुआ। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के 5 दिन बाद से जवान राकेश्वर सिंह नक्सली के कब्जे में है और तर्रे में खूनी होली खेलने के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। इसमें 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की। बंधक जवान की रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थता की अपील की पेशकश की। नक्सलियों ने पहली बार बंधक जवान की तस्वीर जारी की है और कैंप के जवान बैठा हुआ दिख रहा है। वहीं नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थता की पेशकश भी की है। मंत्री सिंहदेव ने भी नक्सलियों से चर्चा के संकेत दिए हैं। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सली जवान को छोड़ने के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। वो सरकार को कमजोर समझकर दबाव बना रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जवान को छुड़वाने के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रही है।
संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि बस्तर की भौगोलिक स्थिति को गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के जागरूक होने से माओवादी सख्ते में आ गए। नक्सलवाद को खत्म करने केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से काम करने की बात कही। वहीं बिना हथियार छोड़े नक्सलियों से वार्ता को बेकार बताया। धमतरी में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने श्वेत कबूतर और गुब्बारा छोड़कर अगवा जवान को सकुशल छोड़ने की मांग की। युवा मोर्चा ने कहा कि मातृभूमि की सेवा करने वाले जवान को बंधक बनाना एक कायरतापूर्ण कार्य है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में उचित कदम उठाए जाने की मांग की। बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। सरगुजा के गांधी चौक में पुलिस परिवार की महिला संगठन ने हाथों में कैंडल लेकर नम आंखों से शहीद जवानों की शहादत को नमन किया। महिला संगठन ने मुआवजे के अलावा सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की। नक्सलियों का सफाया कर देश के जवानों की सुरक्षा की अपील भी की गई। दुनिया भर में 5,74,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा अब 13 करोड़ 30 लाख को पार कर गया। वहीं 28,85,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से 18 साल और उससे अधिक उम्र के हर शख्स को टीका लगाया जाएगा। पहले इसे 1 मई से लगाना तय हुआ था, पर अब 19 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान किया है। बाइडेन ने कहा कि हमने कल ही 150 मिलियन डोज को पार किया है। बाइडेन ने वरिष्ठ नागरिकों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया। दूसरे फेज में दुकानें, जिम, जू और पर्सनल केयर सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। ब्रिटेन में 2,379 नए केस के साथ अब 43 लाख कोरोना के मामले सामने आए। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और इसके चलते कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू के अलावा पूर्ण लॉकडाउन पर चर्चा चल रही है। हालांकि WHO के वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने लॉकडाउन के भयानक परिणामों पर अलर्ट किया है। उन्होंने महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में लोगों की भूमिका के साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना टीका लगाने की मांग की है और इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज देने की अपील की थी। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला प्रशासन ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों में के चलते 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और केरल के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना काल में भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम विजय रूपाणी ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं शादियों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सीएम ने 30 अप्रैल तक सभी बड़े कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए हैं। राज्य में पिछले बीते 3,280 नए मामले सामने आए। मुंबई इंडियंस की टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और पिछले साल की चैंपियन मुंबई इंडियंस फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के लिए अभ्यास में जुटी हुई है। मुंबई इंडियंस IPL 2021 का ओपनिंग मैच खेलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज 2 अप्रैल से होने जा रहा है। इससे पहले ही टूर्नामेंट पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। किरण मोरे वानखेड़े स्टेडियम के 2 ग्राउंड स्टाफ संक्रमित पाए गए हैं। इसके पहले भी स्टेडियम के 10 स्टाफ मेंबर और 6 इवेंट मैनेजर संक्रमित हो चुके हैं। अब तक IPL में 3 खिलाड़ी समेत 24 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,15,000 नए मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना से 630 नई मौत से अब तक 1,66,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 59,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं।
देश में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना होने वाले संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इस दौरान 400 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मार्च के पहले हफ्ते में मौत का आंकड़ा 97 था और जबकि अप्रैल के पहले हफ्ते में आंकड़ा 490 तक पहुंच गया। यानी कि एक हफ्ते में होने वाली औसत मौतों में 5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश के 18 राज्यों में वायरस के नए वेरिएंट्स मिले हैं जो तेजी से इन्फेक्शन फैलने की वजह हो सकते हैं। इस बार बच्चों में भी वायरस का इन्फेक्शन सामने आया है। हाल ही में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दूसरी लहर में बच्चे भी बड़ी संख्या में इन्फेक्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 55,469 नए मामलों में कुल आंकड़ा अब 31,13,000 को पार कर गया। राज्य में 297 मौत से अब तक 56,330 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 4,72,000 को पार कर गया है। राज्य में 34,256 मरीज स्वस्थ हुए। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक से महाराष्ट्र में कोरोना फैला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ डिजिटल संवाद के बाद राज ठाकरे ने मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री अन्य राज्यों के श्रमिकों को आकर्षित करती है और जिन स्थानों से ये श्रमिक आते हैं वहां पर्याप्त जांच सुविधाएं नहीं है। छत्तीसगढ़ में 9,921 नए कोरोना मरीज से आंकड़ा अब 3,86,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 52,445 पहुंच गया है। 53 मरीजों की मौत से अब तक 4,416 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,719 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 3,29,000 को पार कर गया है। रायपुर में 2,821, दुर्ग में 1,838 और बिलासपुर में 545 नए मरीज मिले। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम भूपेश बघेल की सामाजिक संगठनों के साथ अहम बैठक हुई और महामारी से रोकथाम के लिए सीएम ने अस्पताल में बेड और मेडिसिन की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन पर सख्ती बरतने का अलर्ट भी जारी किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। सीएम भूपेश ने लिखा, सबसे बड़ा वैश्विक स्वास्थ्य संकट आया है जब हमें पॉजिटिव शब्द नेगेटिव लग रहा है, जब हमें बाहर निकलना डरा रहा है, जब हमें रफ्तार परेशान कर रही है और हमें ठहरना सुकून दे रहा है। सीएम ने एक दूसरे की स्वास्थ्य रक्षा की शपथ लेने की बात कही। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि समय पर संक्रमण रोकने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक महीने में 20 गुना कोरोना की दर बढ़ी है। वहीं रायपुर दुर्ग बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई। रायपुर के 3 थानों में कोरोना का बम फूटा है, जिसमें से 2 थाना प्रभारी समेत कुल 8 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। खम्हारडीह थाने की महिला थाना प्रभारी सहित 4 और कबीरनगर थाने में 3 समेत स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि कई थानों के दूसरे स्टाफ की रिपोर्ट आना भी बाकी है। इसके अलावा महासमुंद में एक कोरोना पॉजिटिव जवान की मौत हुई। बालोद जिले में कलेक्टर जन्मजय महोबे का आज से निर्देश लागू हो गया। आज से मार्केट और ठेला गुमटी खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इसमें छूट दी गई है। दल्ली राजहरा, डोंडी लोहारा, मुंडरदेही, गुरूर और अर्जुंदा में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने लगे। 24 घंटे में 289 नए केस सामने आए। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में इस बार नवरात्रि पर्व का आयोजन नहीं होगा। साथ ही दर्शनार्थियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ये फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि इस बार 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। कोरबा जिले में 24 घंटे में 294 नए संक्रमित मिले हैं और इनमें कटघोरा एसडीएम डीएफओ भी शामिल है। कोरबा शहर से 119 संक्रमित मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 15, करतला में 19, कटघोरा में 125, पाली ब्लॉक से 14 संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में 172 पुरुष और 122 महिलाएं। कोरोना काल में राजिम से लापरवाही की खबर सामने आई है। यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का एक्सपायरी दवाइयां बांटी गई हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों ने विभाग पर आरोप लगाया है।
कवर्धा जिले में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। यहाँ पर कन्या विद्यालय परिसर को फिर से कोविड सेंटर के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहाँ 300 बेड की व्यवस्था की गई है। यहाँ बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज का इलाज किया जाएगा। वहीं मरीजों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस जिले में अब तक 7,000 से भी ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की विकराल स्थिति के बाद बाहर से रोजी रोटी कमाने आए श्रमिक काफी संख्या में अपने अपने गांव लौट रहे हैं। ऐसे लोगों की भीड़ रायपुर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है। मध्य प्रदेश में 3,722 नए केस मिलने के बाद आंकड़ा अब 3,13,000 को पार कर गया है। राज्य में 24,155 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में 18 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,073 पहुंच गया है। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 582 और इंदौर में 805 नए केस सामने। वहीं गाइडलाइन के लिए पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की कोरोना को लेकर धर्मगुरुओं के साथ चर्चा हुई और सीएम शिवराज ने मास्क की सुरक्षा को सुरक्षा कवच बताया। सीएम ने राज्य में लॉकडाउन को अंतिम विकल्प नहीं माना है और सीएम शिवराज ने कोरोना काल में प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सीएम शिवराज ने मिंटो हॉल से स्वास्थ्य आग्रह के तहत कोरोना संक्रमण को लेकर धर्मगुरुओं से चर्चा की। सीएम शिवराज बोले, संक्रमण के खिलाफ समाज को प्रशासन के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का पूरा मतलब बताते हुए उन्होंने मास्क पहनो की बात कही। मध्य प्रदेश में मंगलवार तक 40,86,000 लोगों को कोरोना का टीका लग गया। 60 से भी ज्यादा उम्र वाले 21,86,971 लोगों को टीका लगा है। तो वही 45 साल से 60 साल के बीच 11,68,000 कोरोना का टीकाकरण हो चुका है और प्रदेश में 76% हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोज लग चुका है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह देर रात अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। संक्रमण से अस्पतालों में हो रही बेड और वैक्सीन की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दमोह विधानसभा में कांग्रेस की जीत का तय है। इंदौर में भूमाफिया की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर दूसरे राज्यों में भेजी गई है। बड़े भूमाफिया जिनमें निखिल कोठारी, दीपक मद्दा, संघवी, चिराग शाह समेत फरार भूमाफिया के जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस लगातार भूमाफियाओं के परिवार और इससे जुड़े लोगों के फोन कॉल्स पर भी नजर बनाए। इंदौर पुलिस की बर्बरता का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वीडियो में पुलिस मास्क नहीं पहने पर ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीट रही है और ऑटो वाले का बेटा छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बीच सड़क पर पुलिस ने पीटना जारी रखा। पूरे मामले पर अधिकारियों ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इंदौर में हिट एंड रन केस सामने आया है, जहां पर बीजेपी के नेता फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने नशे में सड़क पर अंधाधुंध कार दौड़ाई। फैजान ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी और इस दौरान हादसे में कई लोग घायल भी हो गए। पूरा मामला आजाद नगर थाने इलाके का बताया जा रहा है।